अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आज जो है कनाडा का बहुत ही खूबसूरत सा दिन है, इतनी ज़्यादा ठंड नहीं है। तो हम लोग निकल आए हैं, ज़रा जाके थोड़ी सी ग्रोसरी करके आते हैं और थोड़ा सा आगे पीछे जो है ना बाहर का जो एरिया है उसको देखते हैं। तो ये जो ग्रोसरी स्टोर है इनके घर के बिल्कुल ही नज़दीक है, यानी कि ये जो शॉपिंग एरिया है इनके घर के बिल्कुल नज़दीक है। यहाँ आप देख रहे होंगे कि मेरे हस्बैंड जी जो है ना काफ़ी ज़्यादा बार बार कंप्लेन कर रहे हैं, क्योंकि उनको जो है ना वो इस कोर्ट से कोई प्रॉब्लम हो रही है। कहते हैं मैंने आपको कहा भी था कि मुझे दूसरा निकाल के दो, आपने मुझे यही दे दिया है। तो बहरहाल जी हम लोग यहाँ पे ग्रोसरी करने के लिए आए हैं और ये जगह है जी, ये जो स्टोर है ये इसको बोलते हैं जी वॉलमार्ट। और हम यहाँ पे ये शॉपिंग के लिए आए हैं। तो असल में हमें आप कहेंगे कि आते ही जो है ना वो आप लोगों ने कलर वगैरह लेना शुरू कर दिए हैं। तो यहाँ पे आए तो हमारे जो बहनोई साहब हैं वो अपनी कुछ चीज़ें लेने के लिए आए थे, लेकिन साथ हम लोग भी आ गए हैं क्योंकि कुछ चीज़ें वहाँ से हमने ख़रीदनी थी। तो वो कह रहे थे आप लोग ज़रूरत की चीज़ें वहाँ से लेके आएँ, आपको जो चीज़ चाहिए होगी यहाँ से बिल्कुल आसानी से मिल जाती है, तो आपने यहाँ से ले लेनी है। तो एक दो चीज़ें मुझे भी इसी सेक्शन में से चाहिए थी, तो वो मैं ढूंढ रही थी। तो वो साथ देख रही थी और साथ में चीज़ों की प्राइसेस भी देख रही थी और डिफरेंस भी चेक कर रही थी। अच्छा जी, मैं आपको सिर्फ़ ये बताती हूँ कि इसमें जो है ना काफ़ी ज़्यादा घूमने के बाद मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा हुआ कि क्योंकि यूके में हमारा सबसे जो बेस्ट हम लोगों का ग्रोसरी स्टोर होता था वो होता था अस्डा। तो ये वॉलमार्ट तकरीबन जो है ना वो उसी की ही है तरह है बिल्कुल। और जो चीज़ें हमें अज़डा में मिल जाती थी तकरीबन वही सारी चीज़ें यहाँ पे भी जो है ना वो अवेलेबल हैं। आपको किसी तरह की भी किचन के इस्तेमाल के लिए, घर के इस्तेमाल के लिए कोई चीज़ चाहिए, ये मतलब कपड़े वगैरह भी यहाँ पे हैं और डिफरेंट जो है ना वो चीज़ें यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो तादाद में मौजूद हैं। तो आप ये चीज़ें जो है ना यहाँ से बाय कर सकते हैं। तो यहाँ पे जी ये आप देख सकते हैं कि योगर्ट की काफ़ी बड़ी तादाद यहाँ पे पड़ी हुई है। तो हर किस्म का फ्लेवर भी है और हर तरह का है। लेकिन थोड़ा सा मैंने नोट किया है कि यहाँ पे जो हम लोग योगर्ट लेके जा रहे थे उनके जो डब्बों के साइज़ेस थे वो काफ़ी बड़े थे। तो यहाँ से ये सारा जो है वो डेयरी का सेक्शन है, यहाँ से ये दूध खरीद रहे हैं। हम लोग जो दूध वहाँ से ख़रीदते हैं वो बड़े-बड़े जो प्लास्टिक की बॉटल्स होती हैं उनमें होता है। और यहाँ पे ये वाला जो दूध इस्तेमाल करते हैं ये इस तरह से थैलों की सूरत में होता है। ये मेरे ख़्याल में एक पैकेट में 3 जो है ना वो प्लास्टिक की थैलियाँ होती हैं। आई थिंक सो ये 3 किलो दूध होगा या 4 किलो दूध होगा, इतना ही होगा। तो ये यहाँ से हम लोगों ने ये ख़रीदा। चीज़ों की जो कीमतें हैं वो जब मैं देख रही थी तो मैं यूके के साथ अगर कंपेयर करूँ तो यहाँ मैं बिल्कुल कहूँगी, एक तो ये है कि जब चीज़ें यहाँ आप ख़रीदते हैं तो आप को ये लगता है कि ये चीज़ें महंगी हैं, महंगी भी हैं। मैंने देखा है कि यूके से चीज़ों की यहाँ पे जो प्राइस है वो थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पे हम पाउंड्स में चीज़ ख़रीदते थे, यहाँ पे हम लोग डॉलर्स में ख़रीदते हैं। लेकिन फिर भी मुझे जो देख के जो फ़िल वक्त लग रहा है चीज़ों को कि चीज़ों की प्राइसेस अगर यूके के पाउंड के साथ भी आप कंपेयर करके देखें तो चीज़ों की प्राइसेस यहाँ पे ज़्यादा मुझे नज़र आई। सबसे ज़्यादा जिस चीज़ ने मुझे हैरत में यहाँ पे डाला और मुझे अजीब भी लगी और मेरे लिए एक नई चीज़ भी थी, जो कि हमें जो है ना इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था। जब यहाँ पे आप चीज़ ख़रीद लेते हैं, जो यहाँ पे जो प्राइस मेंशन की गई है किसी भी चीज़ की, जो प्राइस मेंशन की है, आप चीज़ एक लेते हैं चाहे आप 10 लेते हैं तो हर चीज़ के ऊपर आपको जो है ना वो फिर काउंटर पे 13% टैक्स पे करना पड़ता है। यानी जब आप चीज़ ख़रीदते हैं, जब आपके पास रसीद आती है तो जो आपके पास एक्चुअल प्राइस बन रही होती है तो उससे हमेशा जो है वो कीमत ज़्यादा होगी, क्योंकि ये आपसे टैक्स यहाँ पे 13% एक्स्ट्रा जो है ना वो लिया जाता है।
अब मेरा कहने का मतलब एक्स्ट्रा नहीं लिया जाता, क्योंकि यूके में ऐसा कुछ नहीं है। यूके में जो चीज़ भी आप ख़रीदते हैं वो ऑलरेडी उसमें टैक्स और वीएटी जो है वो वहाँ पे ऐड होता है। जो प्राइस लगी होती है आपने बस वही पे करनी होती है। और सम टाइम जो प्राइस होती है उसमें से भी कभी कभार ऐसा होता है कि रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि चीज़ों की प्राइस सम टाइम जो है ना वो ऊपर नीचे होती रहती है, तो उस वजह से फिर सम टाइम रिड्यूस हो जाती है, ऊपर कभी नहीं हुई। तो यहाँ पे ये जो बात थी मेरे लिए जो है ना वो अजीब सी मुझे लगी कि आप जब चीज़ें ख़रीदते हैं तो आपको मतलब अलग से जो है वो टैक्स पे करना पड़ता है, जो यूके में नहीं है। तो बड़ा जो है ना मुझे इस चीज़ का भी हुआ। दूसरी बात ये कि हम लोग क्योंकि आज जो है ना अपनी तरफ से आए ग्रोसरी कर रहे थे कि चले जी घर में चीज़ें जो है ना ये चीज़ जो है ना वो अभी जो है ना वो ख़त्म हो रही है, तो चले जाते हैं आज हम लोग जो है ना वो शॉपिंग करके आते हैं थोड़ी सी घर के लिए। तो क्योंकि हम लोग अपनी बहन के और बहनोई के घर में रह रहे हैं, जो कि मतलब काफ़ी टाइम भी हमें हो गया है, तो हमने सोचा चले अब हम लोग ग्रोसरी करते हैं। जी मजाल है जो वो हमें ग्रोसरी करने दें। यहाँ पे आपने देखा होगा कि हम बड़े धड़ल्ले से आए हैं और बड़ा जो है ना वो ट्राली को ख़ुद ही जो है ना वो खींच के लेके जा रहे हैं कि भाई हम खुद शॉपिंग करेंगे। लेकिन अभी तक जितनी दफ़ा भी हम लोग शॉप पे गए ना, मेरे हस्बैंड की और अंकल की आपस में जो है ना वो वहाँ पे वो क्या कहते हैं कि एक किस्म की लड़ाई हो जाती है। कहता है मैं पे करूँगा, दूसरा कहता है मैं पे नहीं करने दूँगा। तो ये बड़ा मसला है जी। तो हम चीज़ें ले लेके रख रहे थे, लेकिन वो हैं कि वो कोई चीज़ जो है ना वो ख़रीदने नहीं देते। तो बस ये है कि जब यहाँ पे हम लोग आए तो चले हमें पता चल गया कि जो चीज़ें हैं उनकी कीमतें क्या हैं और यूके में उनकी चीज़ें उनकी प्राइस क्यों है, क्योंकि सारा दिन दौड़ दौड़ के चीज़ें ला ला के हमें तो पता है नहीं कौन सी चीज़ कितने में है कितने में है। और फिर हम लोग जो है ना वो ज़्यादा चीज़ों का इस तरह से भी ख़रीदते हैं कि हर स्टोर पे हमें पता होता है कि कौन सी चीज़ कहाँ से जो है ना वो आपको बारगेनिंग में मिलेगी, वहाँ जाते हैं वो चीज़ वहाँ से ले लेते हैं। तो जैसा कि हमारा वहाँ पे एक स्टोर था होम बार्गेन, तो वहाँ से बहुत सी घर की जो इस्तेमाल की चीज़ें होती हैं, जैसे क्लीनिंग की चीज़ें हो गई हैं या आपके वो घर के लिए टिशू वगैरह इस तरह की चीज़ें। हाँ, बहुत सी ये है कि गिफ्ट्स हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको लो प्राइस में मिलते हैं लेकिन क्वालिटी आपको अच्छी मिल जाती है, तो हम लोग वो वहाँ से लेते हैं। अजदा से हम जो चीज़ें लेते थे वो ग्रोसरी, क्योंकि वहाँ पे हर रोज़ फ्रेश जो है ना वो फ्रूट और सब्ज़ी वगैरह आता है और योगर्ट भी है, वो अच्छी क्वालिटी का वहाँ से मिलता है, लेकिन उसकी प्राइस जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा कम होती है। तो इसलिए फिर हम वो शॉपिंग जो है वो अजदा से कर लेते हैं। कपड़ों वगैरह की शॉपिंग तो वो तो बहुत से स्टोर्स हैं जहाँ से हम लोग ले लेते हैं। तो हाँ, औरतों के पास अगर एक्स्ट्रा जो है मनी है तो किचन में इस्तेमाल होने वाले कभी कभार बर्तन जो है वो अजदा से ले लेती हैं, या उसके अलावा कह लें कि ख़ुद के लिए कोई चीज़ ज़रूरत होती है या इमरजेंसी में ज़रूरत होती है तो चलें एक ही स्टोर से हम जो है वो ख़रीद लेते हैं। घर की डेकोरेशन की चीज़ें भी वहाँ से मिल जाती हैं, जो कि मैंने यहाँ पे भी देखा कि बिल्कुल जो है ना उसी तरह से जो कुछ कपड़ों का भी सेक्शन है, शूज़ का भी सेक्शन है, उसके अलावा डेकोरेशन की चीज़ें हैं उनका भी सेक्शन है। बाकी जो मैंने बताया कि हम जैसे होम बार्गेन से चीज़ें लेते थे वो भी इसी तरह से इनका सेक्शन बना हुआ है। तो फिर भी इसके अलावा अगर आपको जो है ना वो शॉपिंग जो है ना वो करनी है कि अपने बजट को देख के करनी है और इस तरह की, तो फिर जो हमें बताया गया कि यहाँ पे एक साथ जो है नौफल स्टोर है, वहाँ से आपको चीज़ें जो है ना वो काफ़ी अच्छी जो प्राइस है उसमें मिल जाती हैं। आई डोंट नो, क्योंकि मैं अभी गई नहीं हूँ, नाम सही ले रही हूँ कि नहीं ले रही ये मुझे पता नहीं है। कास्को से अगर आपको बड़ी मिकदार में चीज़ें चाहिए, यानी कि आपको ज़्यादा चीज़ें चाहिए, ज़्यादा जैसे कहते हैं चीज़ें चाहिए, तो वो अगर वहाँ जाएंगे तो आपको अच्छी प्राइस में वो मिलेंगी। इसके बाद हम लोग वहाँ पे भी गए, लेकिन आज का जो मेरा ये वाला व्लॉग है छोटा सा है और सिर्फ इसी पे मैंने बताया कि यहाँ पे मुझे जो चीज़ों की कीमतें हैं वो ज़्यादा लगी। इसका मतलब है कि यूके से ज़्यादा कनाडा में जो महंगाई है वो ज़्यादा है। तो मैं अब जब चीज़ें देख रही थी तो मैं सोच रही थी कि यहाँ पे सरवाइव करना कितना मुश्किल होगा लोगों के लिए, कि इस तरह से वो चीज़ें लेके जाते हैं। हम लोग अगर मेरे ख़्याल में 100 पाउंड अगर लगाते हैं तो हफ़्ता जो है ना हमारा ये इस तरह की चीज़ें जो है ना वो हफ़्ता तो अब नहीं कह सकते, खैर ये तो मैंने वैसे क्या हफ़्ता तो नहीं गुजरता, लेकिन 100 पाउंड की अच्छी खासी हमारी ट्राली जो है ना वो भर जाती है। लेकिन यहाँ पे ये है कि जब भी आप जाते हैं मैंने देखा है कि
कोई चीज़ आप ख़रीदते हैं, जब आपका बिल आपके पास आता है तो $200-300 आपके जो है ना वो कहीं नहीं गए। और शॉपिंग भी आप कहें कि बहुत ज़्यादा आपने अब कर ली है तो ऐसा भी नहीं है। हाँ, आपका एक हफ़्ता आसानी से गुज़र जाता है। तो जी मैं क्योंकि अब आपको कंपेयर कर कर के चीज़ें बताऊंगी, तो मेरी जो राय में यूके से ज़्यादा कनाडा में मुझे महंगाई नज़र आ रही है। क्योंकि वीडियो तो आप देख रहे हैं यहाँ पे वॉलमार्ट की, लेकिन मैं अभी काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो स्टोर घूम चुकी हूँ, जिससे मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि यहाँ पे जो है ना थोड़ा हिसाब कुछ मुश्किल सा लग रहा है। तो चलें जी, हमारी शॉपिंग यहाँ की वॉलमार्ट की ख़त्म हुई और उसके बाद अब हम लोग जा रहे हैं घर। तो घर जाते हुए रास्ते में हम कॉफ़ी ना लें तो ऐसा मुमकिन नहीं है। काफ़ी यहाँ की टिम हॉर्टन की बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत मज़ेदार है। तो मैंने मेरे ख़्याल में अपनी वीडियो में आपको बताया है कि यहाँ पे जो भी घर में आता है तो वो ज़रूर जो है ना फ़ोन करके पूछता है और आते हुए ले आते हैं। Can I get a 3 small ice cap 3 small ice caps, and one small double a small double, and one small French vanilla a small French vanilla, and one small coffee with one milk and one sugar. pardon? One small coffee with one milk, one sugar. Small, 1 milk, 1 sugar, anything else? That's good. Okay, so you have 3 small ice caps, Mhm. 1 small double, 1 small French vanilla, and 1 small milk and sugar, right? Milk and sugar, yeah. Okay, it comes to 1554, you can drive it now. Yeah, that's good. Thanks. तो ये थी जी आज की हमारी वॉलमार्ट की शॉपिंग। तो इसके साथ अब चाहती हूँ आपसे इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा और इस वीडियो को देखने के बाद अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मेरी बातों को हरफ़े आखिर मत समझा कीजिए, मेरी अपनी राय होती है, आप भी अपनी राय का इज़हार करें। इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।